Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. जी Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, friction. Chapter number 5, friction. Bismillahirrahmanirrahim. A uniform ladder of length 70 feet rests against a vertical wall. एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लंबाई 70 फीट है, रेस्ट कर रही है अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45, जिसके साथ कितना एंगल बनाते हैं 45. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the ladder and the wall and ground respectively 1/3 and 1/2. If a man whose weight is 1/2 that of the ladder ascend the ladder, where will he when the ladder slips? कहता है वो कितना फासला तय करेगा कि लैडर क्या करेगी. इफ़ ए मैन, अगर एक आदमी whose weight is 1/2 that of the ladder ascend the ladder, ascend the, where will he when the ladder slips? जी, इफ़ ए मैन, अगर एक आदमी whose weight is 1/2 that of the ladder, उसका वज़न सीढ़ी के वज़न से आधा है. असेंड द लैडर, असेंड ऊपर चढ़ता है. असेंड का मतलब चढ़ना, लैडर के ऊपर चढ़ता है. वेयर विल ही, कहाँ पहुँचेगा व्हेन द लैडर स्लिप्स, लैडर क्या करेगी, स्लिप कर देगी. देखें, वी हैव दिस लैडर, ये हमारे पास वॉल है जी, ये रफ है, इसका रिएक्शन एस है, इसकी फ्रिक्शन जो है ना वो 1/3s. चूँकि बॉडी इधर आएगी, लैडर इधर आएगी, तो फ्रिक्शन इस तरफ, ये एंगल 45 बना रहा है. ये रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है जी, और ये इसकी फ्रिक्शन है 1/2r, क्योंकि यहाँ पे उसने 1/3 दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वेट है जी उसका लैडर का W, और आदमी का वज़न बाई जन क्या है जी W/2, आधा है ना उससे. अब जरा देखिए ये एंगल 45, ये 45, ये 40, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं. नाउ प्लीज़ जरा देखिएगा आप, ये 1/2r इधर आ रही है जी, और ऐसे इधर आ रहा है भाई जन. आर ऊपर 1/3 ऐसी तरफ, W नीचे और W/2 नीचे जी. वंस अगेन एक यूनिफॉर्म लैडर जिसकी लंबाई 70 फुट है, रेस्ट विद ए वर्टिकल वाल, एक वर्टिकल वाल के साथ रेस्ट करता है. विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45, जिसके साथ एंगल कितना मतलब 45. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द वॉल एंड ग्राउंड रिस्पेक्टिवली बीइंग 1/3 एंड 1/2. ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने दिए हुए हैं. लैडर और वाल के दरमियान 1/3 और लैडर और ग्राउंड के दरमियान 1/2 है. भाई लैडर और वाल के दरमियान क्या है जी 1/3, और लैडर ग्राउंड के दरमियान कितना है 1/2 रिस्पेक्टिवली. ए मैन, एक आदमी है, हुज वेट इज़ 1/2 दैट ऑफ द लैडर, उसका वज़न उस के वज़न से आधा है. असेंड द लैडर, ऊपर चढ़ता है. वेयर विल ही व्हेन द लैडर स्लिप, कहाँ पहुँचेगा कि लैडर क्या करेगी, स्लिप करेगी. नो वो इधर देखिएगा, ये हमारे पास लैडर है, ये वॉल के साथ रेस्ट करेगी, इसका रिएक्शन एस होगा, इसकी फ्रिक्शन 1/3s होगी. ये एंगल 45 बना रहा है, गिवन है. ये 45, ये भी 45, ये भी 45. ये आदमी है जिसका वज़न W/2 है, और ये वेट है, ठीक है जी. ये जो सेंटर पे एक्ट कर रहा है, इसका रिएक्शन आ रहा है, इसकी फ्रिक्शन 1/2r. अब भाई जब 1/2r इधर, ऐसे इधर, R ऊपर और 1/3s ऊपर, और भैया W नीचे, W/2 नीचे. लेट W बी दी वेट ऑफ द लैडर. भाई W क्या, वेट ऑफ द लैडर AB ऑफ लेंथ 70 फीट, इसकी लंबाई क्या है 70 फीट. भाई इसकी लंबाई क्या है 70 फीट. भाई लेट W बी दी वेट ऑफ द लैडर एंड AB बी दी लेंथ ऑफ 70 फीट, और AB की जो है ना लेंथ कितनी है 70 फीट. भाई अगर लैडर AB है, उसका वेट W है, और उसकी लेंथ है 70 फीट. एक्टिंग एट सेंटर G, जो वेट है ना वो G पे एक्ट कर रहा है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. देन W/2 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विल बी द वेट ऑफ द मैन. लेट M बी द पोजीशन ऑफ द मैन एट ए डिस्टेंस x, यानी कि A से M तक का फासला आप x फर्ज कर लें, अप टू अप द लैडर, जहाँ तक आदमी जाता है. व्हेन द लैडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, व्हेन द लैडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, therefore there will be limiting friction 1/2r and 1/3s act
एट द पॉइंट एंड्स ए एंड बी रिस्पेक्ट। भाई वो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे होगी। अब तो देखिएगा इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। भाई हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के बराबर और ऊपर वाली का सम भाई नीचे वाली के सम के बराबर होगा। भाई इधर देखिएगा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये ऊपर दो जा रही है इनका सम और नीचे दो आ रही इनका सम, आपस में क्या होगा बराबर होगा जी। भाई एस बराबर होगा 1/2 आर प्लस एस बाय 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2, इनको 1 2 2। अब फ्रॉम फर्स्ट आर की वैल्यू क्या निकलेगी 2s, इसको पुट इन सेकेंड। भाई जन पुट इन सेकेंड करें, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 2s पुट करें, तो वी कैलकुलेट एस इज इक्वल टू 9w/14। भाई आप देखें एक रिएक्शन को आपने ख़त्म कर दिया आर को, और जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे उस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेंगे। भाई जन जिस रिएक्शन को ख़त्म हमने आर को ख़त्म किया तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। भाई आर को ख़त्म किया तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। भाई जन आर को ख़त्म किया तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखें जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे मूवमेंट उस पॉइंट के गिर्द लेंगे। हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट किसके गिर्द लेंगे, ए के गिर्द। भैया हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट किसके गिर्द लेंगे, ए के गिर्द। भाई जन हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट किसके गिर्द लेंगे, ए के गिर्द। देखें इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के बराबर और वर्टिकल वर्टिकल के बराबर, इसका मतलब होता है तो एस इज इक्वल टू 1/2 आर प्लस एस बाई 3 इज इक्वल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2। भाई यहाँ से 1 में से आपने आर निकाला, वो का निकला 2s, इसको पुट इन 2 कर दिया, इसको 2 में पुट कर दिया। भाई जहाँ जहाँ आर था वहाँ 2s पुट कर दिया जी। वजन हल किया तो क्या निकला, एस इज इक्वल टू 9w/14। भाई अब आप जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। वजन 1 सेकेंड देखें ना, एस किसके बराबर होगा 1/2 आर की। भाई लेफ्ट इज इक्वल राइट, अब आर प्लस 1/3s बराबर होगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2। भाई ऊपर वाली का सम किसके बराबर होगा, नीचे वाली का सम के। और भाई जन क्या होगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब भाई जन आपने वहाँ से आर को ख़त्म किया था, मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए। भाई जन मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए। अब जरा देखिएगा वंस अगेन आई रिपीट, वजन ये है कि देखें ये हमारे पास वॉल थी, यहाँ पे रिएक्शन एस होगा और यहाँ पे 1/3s होगा। भैया यहाँ पे रिएक्शन आर होगा, यहाँ पे रिएक्शन का 1/2 आर। भैया एंगल 45, ये 45, ये 45, ये भाई जन वजन डब्ल्यू, ये w/2। भाई जरा देखिएगा और से जी, एस इंटू क्या होगा 70 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई 70 cos 45 प्लस एस बाई 3 70 sin 45 इज इक्वल टू डब्ल्यू 35 sin 45 प्लस डब्ल्यू बाई 2 एक्स sin 45। भाई देखिए मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो बॉडी इक्विलिब्रियम है तो भाई इनका सम क्या होगा 0। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम बराबर कर देते हैं। भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम क्या कर देते हैं, बराबर। एक ही बात है, इनको इधर ले दें, इनको इधर ले दें, एक ही बात है। भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या होगा, और मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और चूँकि क्लॉकवाइज है तो भैया नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। चूँकि सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, भाई लिमिटिंग तो इनका सम क्या होगा 0। तो हम अपनी सूरत के लिए क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या कर देते हैं, बराबर जी। इधर देखिएगा भाई ये एस ये वाला आएगा, ये इधर आएगा, तो ये वाला फासला चाहिए। हम ये वाला फासला निकालने की बजाय ना, हम ये वाला फासला निकालने की बजाय हम ये वाला फासला निकाल लेते हैं। एस का फासला होगा ये वाला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास BC है, BC ओवर बाई जन क्या होगा, ये 70 cos 45। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर लेना, क्योंकि हमें फासला चाहिए ये वाला चाहिए। वी यूज़ दिस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या होगा cos 45। BC की वैल्यू निकलेगी 70 cos 45, भाई 70 cos 45। अब ज़रा देखिएगा ये जब ऊपर जाएगा वजन, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो 1/3s। और भैया ये क्या होगा, इधर गौर से देखिए ये वाला फासला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 70 AB AC ओवर भैया 70 क्या होगा sin 45। तो AC की वैल्यू निकलेगी 70 sin 45। भाई ये दो फारक, ये दो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेंगे वहाँ से जितनी भी फोर्सेस गुजरेंगे उनका सम क्या होगा 0।
नो वी हैव दिस W एंड दिस W/2। भाई ये क्लॉकवाइज है तो इनका सम, भाई ये जब आएगा तो ये वाला फासला एंगल के सामने परपेंडिकुलर और टोटल क्या है 70, तो हाफ कितना होगा वजन क्या होगा, हाफ का होगा 35। तो भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा 35 sin 45, भाई 35 sin 45। जब ये इधर आएगा तो हमें ये वाला फासला, वो सपोज ए से एम तक आपने एक्स फर्क किया होगा तो x sin 45 हो जाएगा, वजन x sin 45 होगा। भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या होगा बराबर, या टोटल का सम क्या होगा इक्वल टू 0। और जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेना है वजन, वहाँ से जितनी भी फोर्सेज गुजरेंगे उनका मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, लिहाजा वो तो आपका 4 फोर्सेज बचेंगे, 1 2 3 4। इन चारों फोर्सेज का आपने अबाउट पॉइंट ए मूवमेंट लेना है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। भाई एंटी क्लॉकवाइज का सम और क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या होगा जी बराबर होगा जी। A light ladder is supported on a rough floor। एक लाइट लैडर कहाँ पे सपोर्ट करी, रफ फ्लोर के साथ। एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वाल, और भैया ऊपर वाली वाल स्मूथ है। हाउ फार अप द लैडर कैन ए मैन क्लिम विदाउट स्लिपिंग टेकन प्लेस। कहता है आदमी कहाँ तक जाएगा कि वो स्लिप नहीं करेगी, उसके बाद स्लिप कर लेंगे। वजन वी हैव दिस, ये हमारे पास वॉल है, ये ग्राउंड है, ये सुने स्मूथ है और ये रफ है। यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन एस होगा, यहाँ पे रिएक्शन आर होगा और फ्रिक्शन म्यू आर, क्योंकि जब इधर स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन इधर। सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल कितना बना रही है अल्फा, ये अल्फा है तो भैया ये भी अल्फा। आदमी ने जो फासला तय किया वो एक्स तय किया, भैया आदमी ने जो फासला तय किया वो कितना किया, एक्स तय किया। अब जरा देखें वेट डाउनवर्ड, क्योंकि इसका अपना वज़न कोई नहीं है, लाइट है। अब देखें कि हमारे पास क्या जी, ये लेफ़्ट और ये राइट, ये ऊपर और ये नीचे, 4 फोर्सेस 1 2 3 4 एक्ट कर रही हैं। भाई लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में बराबर होंगे। भाई लेट एल बी द लेंथ ऑफ द लेटर ए बी। एल क्या द लेंथ ऑफ द लेटर ए बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद वाल। भाई वो वाल के साथ कितना एंगल बनती है, अल्फा। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द लेटर ए बी। भाई एल जो है ना लेंथ ऑफ लेटर ए बी है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद वाल। भैया वो वाल के साथ कितना एंगल बनती है, अल्फा जो। भाई लेट मैन, एक आदमी ऑफ वेट डब्ल्यू, जिसका वजन क्या है डब्ल्यू, असेंड द लैडर, लैडर के ऊपर चढ़ता है जी, अप टू द पॉइंट एम, एम तक डिस्टेंस कितना एक्स फ्रॉम ए, उसका फासला कितना एक्स है। व्हेन द लैडर कम्स इनटू लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जब लैडर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगी, इक्वेटिंग आपने फिर क्या करना है, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड, तो भैया म्यू आर बराबर होगा इसके, आर बराबर होगा डब्ल्यू के, आर की जगह पे डब्ल्यू पुट किया तो एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। भाई 2 रिएक्शन थे, एक आर और एक एस, आपने आर को ख़त्म कर दिया। जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, भाई उस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेंगे। वजन जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे उस पॉइंट के गिर्द क्या लेना जी, मूवमेंट। तो हम मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए। भाई आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे। भाई आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट किसके गिर्द लेंगे, ए के गिर्द। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनका सम क्या होगा 0। और क्लॉकवाइज का सम, या इस तरह कर लें क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा जी। अगली बार जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेना है वहाँ से जितनी भी फोर्सेज गुजरेंगे उनका मूवमेंट 0 होगा, बिकॉज डिस्टेंस 0 हो जाएगा जी। तो वी टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, वी टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखें भाई लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एस इज इक्वल टू म्यू आर, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, एंड आर इज इक्वल डब्ल्यू, ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर।
भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब तो देखिएगा आपने मूवमेंट लेना अबाउट पॉइंट ए, भाई जब मूवमेंट लेना अबाउट पॉइंट ए, एक एक गिर्द मूवमेंट लोगे ना तो भाई इधर देखें ये 2 0 हो जाएंगे, एक W बचता है और एक S। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट W का क्लॉकवाइज, भाई W क्या क्लॉकवाइज, तो W इंटू का ये वाला फासला, तो एंगल के सामने का था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का x sin 45, भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेन्यूज करोगे तो भैया sin 45 आएगा, x sin 45। और जब ये इधर जाएगा तो हमें ये वाला फासला चाहिए, तो हम ये निकालते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई क्या होगा जी, L cos 45 L cos अल्फा जी, भाई L cos अल्फा क्योंकि एंगल अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे ना तो L cos ऑफ अल्फा जी, भाई जन L cos ऑफ अल्फा और भाई जन ये का x sin 45 आएगा जी। भाई S के लिहाज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा L cos अल्फा होगा जी, भाई S के हिसाब से जो फासला होगा L cos अल्फा और W के हिसाब से होगा x sin 45 जी, साइन अल्फा जी, भाई W के हिसाब से होगा x sin अल्फा क्योंकि एंगल अल्फा है। अब भाई जरा देखें S की जगह पे बढ़ चुका है म्यू W, भाई आप सिंप्लीफाई कर दो x बराबर होगा म्यू L कॉट ऑफ अल्फा, तो हमें x चाहिए था, भैया हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था। हमने इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, भाई जन इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, उसके बाद मूवमेंट लिया और भैया मूवमेंट होता है जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लोगे ना आप एक एक गिर्द ले लेना, ये दोनों क्या होंगे, इनका मूवमेंट जीरो, क्यों भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस जीरो होगा तो भैया ये दोनों फर्क, एक ये बचती है एक ये बचती है, ये क्लॉकवाइज है और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज ले लें, वो भी बात ठीक है जी। ए लाइट लेटर, लाइट का मतलब वज़न नहीं है, वज़न लेस, वेटलेस, जिसका अपना ज़ाती कोई वज़न, इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर, नीचे वाला कहाँ पे, रफ फ्लोर के साथ, एंड लीन्स अगेंस्ट इक्वली रफ वाल, और भैया ऊपर वाला किसके साथ है, रफ वाल के साथ। हाउ फार अप द लैडर कैन ए मैन क्लिप विदाउट स्लिपिंग टेकन प्लेस, कहता है आदमी कहाँ तक जाएगा विदाउट स्लिपिंग टेकन प्लेस, भाई आदमी कहाँ तक जाएगा विदाउट स्लिपिंग टेकन प्लेस। ए लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट इक्वली रफ वाल, हाउ फार अप द लैडर कैन ए मैन क्लिप विदाउट स्लिपिंग टेकन प्लेस। भाई जनरा देखिएगा, वी हैव, ये हमारे पास एक रॉड ए पी है, भाई ये भी रफ है और ये भी रफ है, यहाँ पे रिएक्शन एस होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एस, ये एंगल अल्फा बना रही है, ये चूँकि इसके पैरेलल है, ये भी डब्ल्यू होगा, इसका चूँकि अपना ज़ाती कोई वज़न नहीं है लिहाजा उसको हमने वेटलेस, एक आदमी जो ऊपर चढ़ा वो एम पोजीशन पे है, उसका फासला कितना एक्स है, एंड टोटल लेंथ विल सपोज एल। अब भाई जन ये रिएक्शन ऊपर होगा और फ्रिक्शन इधर होगी, ये आपका अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, वजन 1 2 3 4 5 फोर्सेज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 ऊपर हैं एक नीचे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तो भाई क्या करेंगे जी, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज, और ऊपर वाले का सम भाई किसके बराबर होगा, नीचे वाले की जी। लो जी इधर देखिएगा, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द लेटर ए बी, भाई फर्ज कर लें एल जो है ना लेंथ ऑफ द लेटर ए बी मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद वर्टिकल वाल, भाई वो कहता है कि वो वाल के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ, आप ज़मीन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन चूँकि हमारे पिछले क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो वाल के साथ है तो हमने वाल के साथ ही ले लिया। लेकिन इफ़ एनी बॉडी अगर वो कहे कि मैंने ग्राउंड के साथ लेना तो भाई कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि लेट ही करना, जो चीज़ सपोज करते हैं उसको आंसर में नहीं आना चाहिए। लेट ए मैन ऑफ वेट डब्ल्यू, एक आदमी है जिसका वजन का डब्ल्यू, असेंड द लेटर अप टू द पॉइंट एम, एम तक डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, सो दैट द लेटर इज जस्ट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, भाई लेटर कहाँ पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, एस बराबर होगा म्यू आर के, आर प्लस म्यू एस बराबर होगा डब्ल्यू के। आपने आर की वैल्यू क्या निकाली जी, डब्ल्यू माइनस म्यू एस फ्राम 2 से जी, इसको पुट इन हम 1 में दर्ज कर देते हैं जी, भाई पुट इन 2 जी, वी गेट म्यू, आगे क्या होगा बचन डब्ल्यू माइनस म्यू एस इज इक्वल टू एस, एस एक तरफ ले जाएं बाकी सारा दूसरी ट्रांसफर कर दें, तो एस की वैल्यू निकलेगी म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। भाई जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे मूवमेंट उस पॉइंट को गिर लेंगे, हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, भैया हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, भैया हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, भाई टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए, के गिर्द मूवमेंट लेंगे।
भाई जिस रिएक्शन को ख़त्म करोगे मूवमेंट उस पॉइंट के गिर्द लोगे। आपने ए के गिर्द मूवमेंट लिखा था भाई, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। जिस रिएक्शन को ख़त्म करेंगे उस पॉइंट के गिर्द क्या लेंगे जी, मूवमेंट लेंगे। भाई वंस अगेन ए लाइट लेटर है जिसका वजन कोई नहीं है, इस स्पोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर, नीचे वाला रफ फ्लोर के साथ है। एंड लीन्स का मतलब आराम करना, रेस्ट करना, अगेंस्ट इक्वली रफ वाल, और भैया वाल जो है ना इक्वली रफ है। हो फार अप द लेटर कैन ए मैन क्लीन विदाउट स्लीपिंग टेकन। एक आदमी कहाँ तक जाएगा कि लेटर स्लिप करेगा। बजाना देखिएगा, ये हमारे पास लेटर है, ए से बी, ये इसका रिएक्शन आर होगा, इसकी फ्रिक्शन म्यू आर होगी। भाई इसका रिएक्शन एस होगा, इसकी फ्रिक्शन में, क्योंकि इक्वली रफ है ना। ये सपोज कर लें एंगल अल्फा, ये अल्फा है। आदमी यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना तय करता है, एक्स। तो भाई जानते देखें आप, डब्ल्यू डाउनवर्ड, आर ऊपर, ये इस तरफ, ये लेफ्ट की तरफ और ये ऊपर। तो भाई आपने क्या करना है, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल तो भैया एस बराबर होगा म्यू आर के, एस बराबर होगा म्यू आर के, और आर प्लस म्यू एस बराबर होगा डब्ल्यू के। भाई ऊपर वाली का सम किसके बराबर होगा, नीचे वाली के। भाई ऊपर वाली का सम किसके बराबर होगा, नीचे वाली के। अच्छा भाई अब ज़रा देखें, हमने आर को ख़त्म किया था तो मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए, लिहाजा 1 2 ये जीरो हो जाएंगे, एक ये बचेगी, एक ये बचेगी, एक ये बचेगी। भाई एक डब्ल्यू बचेगा, एक एस बचेगा और एक म्यू। इनका मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए। भाई इनका मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए। भाई जिस रिएक्शन को ख़त्म करते हैं मूवमेंट उस पॉइंट के गिर्द लेते हैं। भाई जब एस इंटू क्या होगा, बी सी, प्लस म्यू एस इंटू क्या होगा, ए सी, और डब्ल्यू किसके बराबर होगा, ए इंटू ए डी। भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम आपस में क्या होगा, बराबर, या इनका सम इक्वल टू जीरो कर लें, एक ही बात है। भाई एस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा बी सी, म्यू एस का फासला बनेगा भाई ए सी, और डब्ल्यू का फासला बनेगा ए डी। अब बी सी क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एल कॉज अल्फा। ए सी क्या होगा, एल साइन अल्फा, और ए डी क्या होगा, एल एक्स साइन फोर अल्फा, एक्स साइन अल्फा। मैं ये 2 स्टेप प्लीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। बजान देखें हमारे पास एस है, एस सी इधर आएगा ना, तो मैं ये वाला फासला चाहिए। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी सी ओवर, भैया हमारा क्या होगा, बी सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा, प्लीज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भाई जिनका होगा जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भाई क्या होगा, कॉस अल्फा जी। इसी तरह आप एस की म्यू एस की बात करो तो भैया ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन अल्फा। जब डब्ल्यू की बात करोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन अल्फा जी। भाई साइन अल्फा, भाई परपेंडिकुलर निकालना हो तो साइन आएगा, बेस निकालनी हो तो कॉस आएगा जी। तो मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें बी सी चाहिए ना तो बी सी ओवर ए बी करेंगे। ए बी हमारे पास क्या एल है, बी सी ओवर एल क्या होगा जी, कॉज अल्फा। तो बी सी की वैल्यू निकलेगी एल कॉज ऑफ अल्फा जी। इसी तरह जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ए सी ओवर एल क्या होगा, साइन अल्फा अल्फा जी। इस तरह जब ए डी निकालना तो भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एक्स साइन अल्फा जी। भाई जिस रिएक्शन को गिर्द जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेंगे वहाँ से जितनी भी फोर्सेस गुजरेंगे उनका मूवमेंट क्या होगा, जीरो जी। भाई एस इंटू बी सी प्लस म्यू एस इंटू क्या होगा, ए सी इज इक्वल डब्ल्यू इंटू ए डी। भाई एंटी क्लॉकवाइज का सम भाई क्लॉकवाइज के बराबर होगा जी। नो बी सी की वैल्यू निकली एल कॉस अल्फा, ए सी की वैल्यू एल साइन अल्फा, ए डी की वैल्यू एक्स साइन अल्फा। भाई जना आप इस तरह करो ना, यहाँ से एस बाहर म्यू एस एल बाहर निकाल लें। अब आपके पास एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर पुट है। भाई आपने एक्स एक तरफ रखना है, बाकी सारा कुछ नीचे डिवाइड करना है। तो एक्स की वैल्यू निकलेगी म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉट ऑफ अल्फा प्लस म्यू। भाई उसने फास्ट ही कहा था ना, हो फार ऑफ द लेटर कैन ए मैन क्लिम। तो इतना फासला तय करेगा कि भैया लेटर क्या करेगी, स्लिप नहीं करेगी। इससे ऊपर गया तो भैया वो स्लिप कर देगा। भाई यहाँ तक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, उसके बाद बॉडी क्या करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5
friction. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, friction. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, one end of uniform ladder. One end of uniform ladder of weight W rest against a smooth wall and rest against a smooth wall. भाई वॉल जो है ना वो स्मूथ है. एंड अदर एंड ऑन ए रफ ग्राउंड, और दूसरा सिरा कहाँ पे, रफ ग्राउंड के साथ. विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम दी वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा टू दी हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड जो है ना एंगल कितना बनाती है, अल्फ़ा. फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू दी हॉरिजॉन्टल. आपने क्या निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ लैडर निकालना है टू दी हॉरिजॉन्टल. व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, जब ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होगा. एंड शो दैट रिएक्शन ऑफ द वॉल इज़ देन. भाई आपने रिएक्शन ऑफ द वॉल साबित करना है W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फ़ा. भाई आपने रिएक्शन ऑफ द वॉल शो करना है W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फ़ा. भाई रिएक्शन ऑफ द वॉल शो करना है W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फ़ा. भाई पहली फरमाइश है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू दी हॉरिजॉन्टल. आपने इंक्लिनेशन लैडर निकालना टू दी हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग. जब ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होगा. शो दैट रिएक्शन ऑफ द वॉल इज़ देन W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फ़ा. देखें वी हैव दिस फिगर. भाई ये हमारे पास वॉल है जी विच इज़ स्मूथ. ये हमारी ग्राउंड है जी, ये हमारी क्या जी ग्राउंड. भजन ये हमारी क्या जी ग्राउंड. भाई ये ग्राउंड है जो इसके साथ एंगल कितना बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ. ये हॉरिजॉन्टल है जी. भाई हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही है जी, अल्फ़ा गिवन है. भाई ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है. अब जरा देखें जब ये इधर स्लिप करेगी तो इसकी फ्रिक्शन इस तरफ होगी जी, क्योंकि बॉडी इसके ऊपर पड़ी हुई है जी, इधर होगी. और इसका रिएक्शन इधर होगा जी. रिएक्शन का और फ्रिक्शन के दरमियान एंगल 90 होता है जी. इस पॉइंट को आप एक कहते हैं. अब लैडर जो है ना वो ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बना रही है, कि हमने सपोज किया जी. और ये एंगल ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है ना वो अल्फ़ा है गिवन है. भाई ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या जी, अल्फ़ा गिवन है. ये ग्राउंड है और ये क्या जी, हॉरिजॉन्टल जी. वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल. भाई वॉल क्या स्मूथ है. एंड अदर एंड ऑन ए रफ ग्राउंड, और नीचे वाला कहाँ पे, रफ ग्राउंड के ऊपर. विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम दी वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा टू दी हॉरिजॉन्टल. ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या जी, अल्फ़ा. फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू दी हॉरिजॉन्टल. आपने लैडर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना चाहिए. एंड शो दैट रिएक्शन ऑफ द वॉल इज़, आपने साबित करना. एक आपको आपने फाइंड करना अल्फ़ा जमा थीटा, और एक आपने एस फाइंड करना. एस की वैल्यू ये होनी चाहिए, एस की वैल्यू ये होनी चाहिए. नौज़र देखिएगा आपने क्या किया जी, इस सिस्टम को उठा के ना यहाँ पे शो कर दिया. म्यू आर इस तरफ, इसका एंगल क्या जी, अल्फ़ा. भाई आर इस तरफ, भैया म्यू आर और आर के दरमियान एंगल 90, और एस इस तरफ, और वेट डाउनवर्ड. और भाई जनरेट क्या डाउनवर्ड. देखें लेट एल बी दी लेंथ एंड W बी दी वेट ऑफ द लैडर AB. भाई एल लेंथ है एंड W क्या वेट ऑफ लैडर AB, और W क्या वेट है AB का. भाई W क्या वेट है AB का. एल लेंथ है और W क्या वेट ऑफ द लैडर. लेट AC बी दी रफ ग्राउंड. AC क्या रफ ग्राउंड है, AC क्या रफ ग्राउंड है. विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम दी वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा टू दी हॉरिजॉन्टल. भाई वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है जी, अल्फ़ा. भाई लेट करना है, लेट दी लैडर AB मेक्स एन एंगल थीटा विद AC के साथ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. देन अल्फ़ा प्लस थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू दी हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग. रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल. आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल. भाई रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल. अब आपने रिजॉल्व करना है अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल. देखें ये हमारे पास लैडर थी AB, AC हमारी ग्राउंड थी, AL डैश हमारा हॉरिजॉन्टल था, म्यू आर इज एक्टिंग अलोंग ग्राउंड.
म्यू आर और आर के दरमियान एंगल 90 है। इन दोनों के दरमियान हमने एंगल थीटा रखा। इसका एंगल गिवन अल्फ़ा है जी। ये रिएक्शन है जी। लो जी, नो म्यू आर इस तरफ, आर इस तरफ। अब चूँकि फोर्सेस रिजॉल्व वो नहीं कर रही हैं, अपना बैलेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे हम इक्वेट नहीं कर सकते भाई। फोर्सेस चूँकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती तो हम क्या करते थे, इक्वेट कर लेते। अब हम पुराना प्रोसीजर शुरू करेंगे रिजॉल्विंग वाला, और उसके बाद मूवमेंट ले लेंगे। तो पहले हम रिजॉल्व करते हैं जी। म्यू आर का एंगल अल्फ़ा, म्यू आर कोस अल्फ़ा। आर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90 प्लस अल्फ़ा, आर कोस 90 प्लस अल्फ़ा। डब्ल्यू का एंगल है 270, डब्ल्यू कोस 270, और एस का एंगल है 180, एस कोस 180 इज इक्वल टू 0। भाई म्यू आर का एंगल अल्फ़ा, तो म्यू आर कोस अल्फ़ा, आर कोस 90 प्लस अल्फ़ा, इसका एंगल 90 प्लस अल्फ़ा, डब्ल्यू कोस 270 प्लस एस कोस 180 इक्वल टू 0। भाई फिर क्या होगा, म्यू आर साइन अल्फ़ा प्लस आर साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू साइन 270 प्लस एस साइन 180 इक्वल टू 0। प्लीज़ आप देखिएगा, कोस 90 प्लस अल्फ़ा का था जी माइनस साइन अल्फ़ा, कोस 270 0 और कोस 180 -1। साइन 90 प्लस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा होगा, साइन 270 -1 और साइन 180 0 जी। भाई आफ्टर पुटिंग वी गेट दिस वैल्यूज। अब आपने एस और डब्ल्यू एक तरफ रखना चाहिए, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। अब आपने इनको डिवाइड करना चाहिए। आपने इनको क्या करना है, डिवाइड करना चाहिए। तो आप देखें म्यू किसके बराबर था, 10 लैम्डा, और 10 लैम्डा होगा साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा। प्लीज़ पुट हेयर भाई, प्लीज़ पुट हेयर एंड नॉट टेक एल्शियम। अब आप एल्शियम ले लीजिए, तो आएगा साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा मनफी कॉस लैम्डा और साइन अल्फ़ा जी। यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा जी। आपका ये कॉस लैम्डा ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा जी। तो भाई एस ओवर डब्ल्यू, ये साइन लैम्डा मनफी अल्फ़ा का फार्मूला और ये कोस लैम्डा मनफी अल्फ़ा का फार्मूला। भाई खोलोगे ना, साइन लैम्डा कोस अल्फ़ा मनफी कोस लैम्डा साइन अल्फ़ा, ये कोस लैम्डा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा जी, और एस इज इक्वल डब्ल्यू 10 लैम्डा माइनस अल्फ़ा। और यही हमने साबित करना था। रिएक्शन ऑफ द वॉल क्या है जी, डब्ल्यू 10 लैम्डा माइनस अल्फ़ा इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल, इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल। अब आपको पता है जिस रिएक्शन को ख़त्म करें, हमने आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट लेंगे। भाई हमने यहाँ पे आर ख़त्म किया ना, टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ए के गिर्द मूवमेंट लेंगे। भाई जन हमने आर को ख़त्म किया तो वी विल टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के गिर्द मूवमेंट ले लेंगे। भाई आर को ख़त्म किया, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के गिर्द मूवमेंट लेंगे। नो भाई रिजॉल्विंग करेंगे अगेन। म्यू आर का एंगल अल्फ़ा, तो म्यू आर कॉस ऑफ अल्फ़ा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। आर का एंगल है 90 प्लस अल्फ़ा, आर कॉस 90 प्लस अल्फ़ा। एस का एंगल 180, एस कॉस 180, और डब्ल्यू का एंगल 270, डब्ल्यू कॉस 270 जी। इसी तरह म्यू आर साइन अल्फ़ा, आर साइन 90 प्लस अल्फ़ा, एस साइन 180 प्लस डब्ल्यू साइन 270 इज इक्वल टू 0। भाई म्यू आर साइन अल्फ़ा, आर साइन 90 प्लस अल्फ़ा, एस साइन 180 एंड डब्ल्यू साइन 270 इज इक्वल टू 0 जी। अब देखें म्यू आर कॉस अल्फ़ा, आर कॉस 90 प्लस अल्फ़ा प्लस एस कॉस क्या होगा 270, क्योंकि डब्ल्यू का एंगल 270 है, और एस कॉस क्या होगा 150। भाई एस का एंगल क्या 180 है ना, इक्वल टू 0। चूँकि बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तो सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 का। सिमिलरली म्यू आर का एंगल अल्फ़ा है, तो भैया म्यू आर साइन अल्फ़ा, आर साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू का एंगल 270, डब्ल्यू साइन 270 प्लस एस साइन 180 इक्वल टू 0। नाउ वी टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। भाई वी नॉट टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। भाई ये यहाँ से गुजर के गई है ये, और म्यू आर 0 हो जाएगा, एक डब्ल्यू बचेगा और एक एस बचेगा। भाई जन आर और म्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, एक डब्ल्यू बचेगा और एक एस बचेगा। भाई एक डब्ल्यू बचेगा और एक एस बचेगा। एस क्या है क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव होगा, और डब्ल्यू का क्लॉकवाइज ये नेगेटिव होगा, और एस क्या है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आप इनका सम इक्वल टू 0 कर दो, या क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज ले लें। अब डब्ल्यू इंटू क्या होगा जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए एल, और एस इंटू क्या होगा बी सी, एस इंटू क्या होगा बी सी। तो आपको पता है ये ए एल निकालना हो, ए एल ओवर एल बाई 2,
भाई एंगल के साथ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी? भाई ये बेस है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज होगा, कॉज अल्फा प्लस लैम्डा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन अल्फा प्लस लैम्डा, अल्फा प्लस थीटा। भाई ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा कॉज अल्फा प्लस थीटा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भैया साइन पर अल्फा प्लस थीटा। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो क्या होगा साइन अल्फा प्लस थीटा। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई क्या होगा जी कॉस। देखना हमने कैलकुलेट किया एस बराबर है डब्ल्यू टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फा, ये रिएक्शन ऑफ द वॉल है। अब जिस रिएक्शन को ख़त्म किया, आर को ख़त्म किया तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए एल, एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बी एल डैश। अब ए एल की वैल्यू जो निकलेगी एल बाई टू कॉज थीटा प्लस अल्फा, और बी एल डैश की वैल्यू एल साइन थीटा प्लस अल्फा जी। अब आप ज़रा देखें कि हमने एस की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन एस की वैल्यू पुट कर दी। एस हमारे पास क्या था भाई, एस हमारे पास था टू डब्ल्यू डब्ल्यू टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फा जी। भैया इसकी वैल्यू डब्ल्यू टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फा जी। भाई आपका टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा आ गया 1/2 कोट लैम्डा माइनस अल्फा। तो आप जरा देखें टेंजेंट थीटा निकला है 1/2 कोट लैम्डा माइनस अल्फा, तो हमें चाहिए थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा क्या होगा भाई, वो होगा टेन इनवर्स 1/2 कोट लैम्डा माइनस अल्फा। भाई थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स 1/2 आगे कोट लैम्डा माइनस अल्फा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो है ना एंगल निकल आएगा। वजन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वाल। भाई ऊपर वाला रफ वर्टिकल वाल के साथ है, एंड लोअर एंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और नीचे वाला कहाँ पे भाई, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ केसेस बीइंग 1/3। भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, 1/3। प्रूव दैट इफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द वर्टिकल। भाई लैडर का वर्टिकल के साथ एंगल क्या है, टेन इनवर्स 1/2। ए वेट इक्वल टू दैट ऑफ द लैडर, एक वजन है इक्वल टू दैट ऑफ द लैडर कैनॉट बी अटैच टू इट a point more than 9/10 of the distance from the foot of without destroying equilibrium। भाई कहता है कि प्रूव दैट इफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द वर्टिकल के साथ एंगल उसने दिया हुआ 10 इनवर्स 1/2, ए वेट इक्वल टू दैट ऑफ द लैडर, एक आदमी है जिसका वजन लैडर के बराबर है, कैनॉट बी अटैच टू इट, इसके ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, more than 9/10 of the distance from the foot without destroying equilibrium। भाई वो कहता है 9 हिस्से तक वो जा सकते हैं, अगर सीढ़ी के 10 हिस्से किए जाए ना तो आदमी 9 हिस्सों तक जा सकता है। 10वें 9 से ऊपर जाएगा तो भाई सीढ़ी स्लिप कर देगी। भाई 9 हिस्सों तक जा सकता है, 9 से ऊपर जाएगा तो भाई सीढ़ी क्या कर देगी, स्लिप कर देगी। तो उसने यही कहा कि आपने प्रूव करना है कि 9/10 ऑफ द डिस्टेंस फ्राम द फुट विदाउट डिस्ट्रॉइंग इक्विलिब्रियम। जी ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास लैडर है, ये इसका सेंटर, यहाँ पे ये आर रिएक्शन है और 1/3 फ्रिक्शन है जी, 1/3 आर फ्रिक्शन है जी। म्यू उसने 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन एस है, यहाँ पे रिएक्शन क्या 1/3 एस। ये आदमी है, उसका वज़न इक्वल टू द लैडर, ए से लेके एम तक का फासला हम सपोज कर लेते हैं एक्स है। ये वर्टिकल के साथ सपोज कर ले एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 1/2 है भाई थीटा, और ये भी थीटा होगा जी। अब ज़रा देखिएगा, ये इधर लेफ़्ट और ये इधर दो आ गए, 1/3 ऊपर, आर ऊपर, 2 ऊपर चलेंगे और 2 नीचे आ गए। अब ज़रा देखें वही 2 काम करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वजन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है जी। भाई यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बैलेंस है जी। उसके बाद मूवमेंट ले लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आंसर आ जाएगा। लेट एल बी द लेंथ ऑफ लेटर ए बी। भैया एल जो लेंथ ऑफ लेटर ए बी, लेट ए वेट डब्ल्यू इक्वल टू दैट ऑफ द लेटर बी अटैच टू इट एट ए पॉइंट एम। भाई फ़र्ज़ कर लें कि लेट एक वेट डब्ल्यू एम इक्वल टू दैट ऑफ द लेटर, जिसका वज़न भाई लेटर के बराबर है, वो कहाँ पे, इज़ एट द पॉइंट एम पे है।
भाई इज दैट पॉइंट एम जी। भाई एट डिस्टेंस एक्स, उसका एक्स से फासला कितना है, एक्स है फ्रॉम द फुट ए ऑफ द लैडर, सो दैट द लैडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। भाई उसका लैडर जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है। लेट द लैडर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल वार्ड। भाई फर्ज कर लें जो लैडर वर्टिकल के साथ एंगल कितना बराबर थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। तो भाई tan थीटा बराबर 1/2, तो cot थीटा बराबर आएगा 2 के लिए। भाई ये चीज़ें हमने ज़रा रेडीमेड तैयार करके थी। अब इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, भाई एस किसके बराबर होगा 1/3 आर की। ये ऊपर वाला दोनों डायरेक्शन का सम भैया नीचे वाले वेट के जो है ना वो बराबर होगा जी। अब तो देखें यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी 3s, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हल करने के बाद s बराबर निकलेगा 3w/5। भाई s निकला है 3w/5। अब आपको पता है हमारे पास रिएक्शन r था, उसको हमने ख़त्म किया तो मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट a। भाई जब मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट a, बाई टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए के गिर्द आपने मूवमेंट लेना है। बाई टेकिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए डी। भाई जब देखें इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल, भाई लेफ्ट इज इक्वल राइट, एस बराबर होगा 1/3 और आपको पता है ऊपर वाली फोर्सेस का सम नीचे वाले फोर्सेस के सम के बराबर होगा, तो r प्लस s/3 बराबर होगा 2w। ये हॉरिजॉन्टल इक्वेट है और ये वर्टिकल इक्वेट है। अब इन दोनों को आपने हल करना है और आपने हल करके s की वैल्यू निकाली 3w/5। भाई 3w/5। अब आपने r को ख़त्म किया तो मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट a। अब भाई जन a के गिर्द मूवमेंट लेंगे, a से जितनी भी फोर्सेस गुजरेंगे उनका मूवमेंट 0 जी, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम बराबर या पूरे का सम क्या होगा 0 होगा जी। तो s को लेंगे, s का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, l cos थीटा। भाई s/3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, l साइन ऑफ थीटा। भाई ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। w का फासला क्या है पहले का, जब g पे होता तो l/2 साइन थीटा और w का है जो आदमी का है वो x साइन थीटा है। भाई आप देखें एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा क्लॉकवाइज। भाई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे जी। भाई टेक इन मूवमेंट, s का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो l cos ऑफ थीटा जी। s/3 का क्या l साइन ऑफ थीटा जी। पहला जो w है जो g पे है उसका फासला है l/2 साइन ऑफ थीटा। जो आदमी का है m का वो w उसका फासला होगा x साइन ऑफ थीटा जी। भाई देखें मूवमेंट लिया अबाउट पॉइंट a, आप देखें कि ये s इस तरफ है, इसका डिस्टेंस बनेगा ये एंगल के साथ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या होगा l cos ऑफ थीटा और 1/3s ये इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई क्या होगा l साइन ऑफ थीटा। अब आप देखें w की बात करेंगे तो भैया ये इधर एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो भाई क्या होगा l साइन ऑफ थीटा जी। और भैया ये जब ये होगा तो ये वाला फासला भाई जन x है तो क्या होगा w आगे x साइन ऑफ थीटा जी। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई देखें एक ही गिर ले रहे हो, ये दोनों यहाँ से गुजर की हैं ए से तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, मूवमेंट ऑफ द फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब डिस्टेंस 0 का तो भैया फाइनल क्या होगा 0 का जी। s का भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है l cos ऑफ थीटा का, s/3 का परपेंडिकुलर l साइन थीटा की और w जो वेट का है जो g पे एक्ट करे वो l/2 साइन ऑफ थीटा और जो m के ऊपर w है भैया वो क्या होगा x साइन ऑफ थीटा जी। तो भाई जन ये क्या बनेगा SL कॉमन ले लें, यहाँ से w कॉमन ले लें। s की वैल्यू हमारे पास है 3w/5। भाई s की वैल्यू 3w/5 भाई जन सिंप्लीफाई करें। अब आप साइन थीटा से पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दीजिए तो भाई हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास tan थीटा था 1/2 तो cot थीटा क्या होगा 2। भाई cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 2। तो भाई जन इसको हल किया तो x हमारे पास निकल आया आफ्टर टेकिंग एलसीएम, x निकला है 9l/10। भाई x क्या निकला 9l/10। भाई उसका जो फासला निकला वो निकला 9/10 ऑफ द होल डिस्टेंस। भाई 9/10 ऑफ द होल डिस्टेंस। भाई जन उसका क्या निकला 9/10 ऑफ द होल डिस्टेंस। और यही हमने